अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये मेरा न्यू चैनल है, मैंने न्यू चैनल बनाया है। तो ये मेरा थर्ड मतलब तीसरा मेरा वीडियो है। तो मैं आइंदा आगे भी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ऐसे वीडियोस अपलोड करूँगी, हर दिन करूँगी। आज नहीं तो कल मेरा चैनल ग्रो ज़रूर करेगा, मेरे चैनल जो है ज़रूर चलेगा, लेकिन मैं बनाती रहूँगी, हिम्मत नहीं हारूँगी। तो मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है सिर्फ इस वास्ते कि लोग जो है मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ मैं अपने दूसरे चैनल पे, तो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं। नॉन मुस्लिम आके मेरे से बात करते हैं और हमारे दीन के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे सवालात उठाते हैं जो कि कहीं ना कहीं हम मुसलमानों की, हमारे आलिमों की ही गलती है, जो दीन में हमने नई नई बातें पैदा की और लोगों को कहने का मौका दिया। तो मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाएँ, मेरे वीडियोज़ को देखें। तो एक सवाल मुझसे किया गया था 72 हूर पर कि तुम्हारे यहाँ तो 72 हूर, बहुत-बहुत अजीब-अजीब सवाल करते हैं, ऐसे-ऐसे बात करते हैं, जिसको सुन के बहुत अफ़सोस और दुःख और तकलीफ़ हमें महसूस होती है कि हमारे दीन के बारे में ये लोग बैठकर हमसे इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो लोग जो सवाल करते हैं, तो वो हम ही लोगों की गलती है जो हमने दीन को बढ़ावा दिया और बहुत कुछ दीन को आगे ले गए कि हमारे कुरान से और हमारी सुन्नत से हट के हमने अपने दीन को फैलाने की कोशिश की, जो कि हम ही उसमें फँसते चले जा रहे हैं और लोग बहुत लंबी तादाद में लोग जो है इस्लाम को छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको दीन में दो राहें महसूस होते हैं कि वो कुरान में कुछ पढ़ते हैं और हदीसों में कुछ पढ़ते हैं और उनको जो है वो वहीं से उनकी भटकने की शुरुआत हो जाती है। तो आप लिहाजा मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ 72 हूर पर, जो कि लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे यहाँ 72 हूरें होंगी और इतनी 3-3 मंजिल लंबी ऊंची और ऐसी-ऐसी, मतलब तुम्हारे आलिम बताते हैं कि इस तरीके से हूरें मिलेंगी तुम्हें। तो मैं उस 72 हूर पर एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ जावेद अहमद गांधी साहब का। तो पहले आइए हम वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, 8 मकामात हैं। इन्हीं मकामात पर जन्नत की औरतों का जिक्र हुआ है। हमारे यहाँ तो आमतौर पर वैसे लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि कुरान मजीद में जगह जगह ये जिक्र हुआ है। 8 मकामात हैं पूरे कुरान में। अच्छा। और उनमें से 4 मकामात हैं जिनमें इन औरतों के औसाफ बयान करते हुए, यानी बहुत से औसाफ मैंने आपको बताए ना, वो अरबी ज़ुबान के बहुत से खूबसूरत अल्फाज में बयान किए गए हैं। 4 मकामात हैं, कुल 8 मकामात हैं, उनमें से 4 मकामात हैं जिनमें औरतों की सिफ़ात बयान एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। 8 मकामात हैं, इन्हीं मकामात पर जन्नत की औरतों का जिक्र हुआ है। हमारे यहाँ तो आमतौर पर वैसे लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि कुरान मजीद में जगह जगह ये जिक्र हुआ है। 8 मकामात हैं पूरे कुरान में। अच्छा। और उनमें से 4 मकामात हैं जिनमें इन औरतों के औसाफ बयान करते हुए, यानी बहुत से औसाफ मैंने आपको बताए ना, वो अरबी ज़ुबान के बहुत से खूबसूरत अल्फाज में बयान किए गए हैं। 4 मकामात हैं, कुल 8 मकामात हैं, उनमें से 4 मकामात हैं जिनमें औरतों की सिफ़ात बयान करते हुए लफ्ज़ हूर इस्तेमाल हुआ। अच्छा। अब ये लफ्ज़ हूर जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया, हमारे यहाँ ये ख्याल पैदा हो गया लोगों में कि ये गालिबन किसी मखलूक का नाम है। और उसकी वजह भी ये हुई कि ये लफ्ज़ चूँकि अपने सौती आहंग के लिहाज से खूबसूरत भी था और एक बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ भी है, तो ये राइज होना शुरू हो गया फ़ारसी ज़ुबान में भी, हमारे अदब में भी। हूरिया ने बहिश्त की ताबीर हो गई, ख़ुद हमने उसको इख्तियार कर लिया। इसके मानी की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं रही। दरा हाले कि जिस तरीके से बाकी अल्फाज आए हैं ये भी उसी तरह के एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अच्छा। और एक एडजेक्टिव है, सिफत के तौर पर आया है। यानी अगर औरत को आहू चश्म कहना है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि ईन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। शर्मीली निगाह वाली कहना है तो कासरात तरफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हमसिन कहना है तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर कंवारी कहना है तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल इसी तरह ये भी उन लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ है। ठीक। तो अगर ये उन लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ है तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि फिर उसके बाद इसको अलग से कोई इसमें अलम के तौर पर लेना ये अरबियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होगा। अच्छा। यानी जैसे बाकी सिफ़ात है उसी तरह ये भी एक सिफ़त है, यानी औरतों की सिफ़ात में से एक सिफ़त।
اگر میں نے ایک جگہ گل بدن کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسری جگہ گل اندام کا لفظ استعمال کیا ہے، تیسری جگہ ناظرین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ جتنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفات۔ سیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ خیرات کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کی سیرت بھی بہت غیر معمولی ہوگی۔ یہ جو لفظ حور ہے، کیونکہ یہی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا ایک نوٹ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نوٹ سورہ دخان کی تفسیر میں لکھا ہے۔ وہاں اوپر لفظ کیا آیا ہے آیت 54 میں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، یعنی ہم نے ان کو گوری گوری آہو چشم عورتوں سے بیاہ دیا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں حور عین، یہ دیکھیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ اصل الفاظ ہیں حور عین، حور جمع ہے حورا کی، یعنی عربی زبان میں جس طریقے سے مختلف صفات ایڈجیکٹیوز استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح حور جمع ہے حورا کی، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کو کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس طرح سے آہو چشم عورت ہے، جس طریقے سے قاصرات الطرف عورت ہے، اسی طرح سے اگر کسی عورت کے رنگ کی خوبصورتی بیان کرنی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حورا، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ قرآن کیا استعمال کرتا ہے؟ این، وہ کہتے ہیں، اور این جمع ہے عینا کی، یعنی بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، اور یہ لفظ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں الفاظ کوئی اسم علم نہیں ہے، ان میں سے حور بھی تنہا کوئی اسم علم نہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے جن ایک مخلوق ہے اس کا نام جن ہے، ملائکہ ایک مخلوق ہے اس کا نام ملائکہ یا ملک ہے، بلکہ عورتیں ہیں جن کی صفات بیان کرنے کے لیے، جن کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، جن کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کہیں خیرات کا لفظ آیا ہے، کہیں این کا لفظ آیا ہے، کہیں قاصرات الطرف کا لفظ آیا ہے، کہیں حور کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک، تو 4 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو ترجمہ کرنے والے بھی عام طور پر حوری کا لفظ لکھ دیتے ہیں، تو یہ روایت بھی بہت بعد میں قائم ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی جب ایک لفظ اردو زبان میں آ گیا، لوگوں نے اس کو بولنا شروع کر دیا، شاعروں نے اس پر شعر کہنے شروع کر دے، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی، تو یہاں اگرچہ الفاظ تو قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے تھے، لیکن یہ لفظ ہماری زبان کا حصہ بن گیا۔ جنت کی عورت کے لیے حور کا لفظ ہم نے اختیار کر لیا، حوریان بہشت کی تعبیر اختیار کر لی، یہ فارسی میں بھی آ گئی، یہ ہماری زبان میں بھی آ گئی۔ جب یہ ہماری زبان میں آ گئی تو اب ہمارا ترجمہ کرنے والے لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب ایک لفظ ہماری زبان میں ایک خاص پس منظر سے آ گیا تو اسی کو استعمال کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا۔ قرآن مجید کے اولین مترجمین میں سب سے بڑی شخصیت شاہ عبد القادر کی، امام الہند شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، ان کا ترجمہ قرآن کلاسیک کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ترجمہ قرآن موزی القرآن کے نام سے شائع شدہ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ باقی مترجمین بالعموم انہی کے ترجمے کو نئی صورت دیتے رہتے ہیں، یعنی جس طرح کہ کوئی چیز بنیاد ہوتی ہے تو شاہ صاحب کا ترجمہ اردو تراجم میں ایک کلاسیکی چیز ہے، اور اولین بھی ہے، اولین ترجموں میں سے ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ترجمہ اور بھی لوگ نکالنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں جس کو اولین ترجمہ مانا جاتا ہے عام طور پر وہ شاہ صاحب ہی کا ترجمہ ہے، اور شاہ صاحب کے ترجمے ہی کو سامنے رکھ کر دیوبند کے علماء میں تراجم کیے ہیں اور بہت سے اہل علم نے تراجم کیے ہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہی بنیادی ترجمہ ہے جس کو سامنے رکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب کا ملکہ عبور دسترس بھی عربی زبان اس میں کیا شبہ ہے جی، وہ ایک جلیل القدر عالم ہے اور وہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے ہیں، اور قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مختصر تفسیر لکھی ہے موزی القرآن کے نام سے، جلیل القدر عالم ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ترجمے کو بنیاد مانا گیا ہے، وہ کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے اردو زبان کے تراجم میں۔ اب یہ 4 مقامات پر میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اچھا، یعنی انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ 4 مقامات میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 مقامات ہیں کہ جن پر قرآن مجید نے عورتوں کے حسن یا ان کی خوبصورتی کو بعض صفات کے ذریعے سے بیان کر کے جنت کی نعمتوں کی تفصیل کی ہے۔ 8 مقامات ہیں، ان میں سے 4 جگہیں ہیں جہاں پر حور کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ چاروں جگہیں دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے سورہ دخان میں دیکھیے، سورہ دخان میں یہ آیت ہے 54 اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین۔ دیکھیے حور کا لفظ آ گیا۔ اب شاہ صاحب کا ترجمہ سنیے،
اور ब्याह दी हमने उनको गोरियां बड़ी आँखों वालियां, और ब्याह दी ज़व्वजनाहुम, और ब्याह दी हमने उनको गोरियां, ये किसका तर्जमा है? हूर का, और इन का तर्जमा बड़ी आँखों वाली। अच्छा, शाह साहब ने लफ्ज़ हूर नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि लफ्ज़ का जो हकीकी मफ़हूम है उसको सामने रख के तर्जमा किया है। मैंने अर्ज़ किया कि ये बहुत बाद में मुस्तामल हुआ है, यानी शाह साहब जब तर्जुमा कर रहे हैं उस वक्त ये लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़ुबान में वो सूरत नहीं इख्तियार कर चुका था जो बाद के मुतरजमीन के यहाँ या उर्दू ज़ुबान बोलने वालों के यहाँ हम देखते हैं। ठीक। उसके बाद तो आप देखिए कि हमारी शायरी में वो लफ्ज़ आ गया, हमारे अदब में आ गया, हर शख्स की ज़ुबान पर आ गया, और ये तासुर बन गया कि ये शायद जन्नत की औरतों का कोई नाम है। ये नाम नहीं है, जन्नत की औरतों की सिफ़ात कुरान में बयान हुई हैं। कासिरात तरफ बयान हुआ है तो वो उनका कोई नाम नहीं है, अतराब बयान हुआ है तो उनका कोई नाम नहीं है। इसी तरह से दूसरे अल्फाज हैं तो ये भी एक लफ्ज़ है। उसके बाद दूसरे देखिए सूरह तूर में इस्तेमाल हुआ है, उसमें अल्फाज क्या हैं? ये आयत 20 है, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन, वही अल्फाज है कम बेश। शाह साहब ने तर्जुमा किया है, और ब्याह दी हमने उनको गोरियां बड़ी आँखों वालियाँ, यानी ब्याह दी हमने उनको गोरियां, गोरियां हूर, मैंने अर्ज़ किया ना हौरा की जमा है, और ब्याह दी हमने उनको गोरियां, और ईन का तर्जुमा किया है, और बड़ी आँखों वालियाँ। इसके बाद सूरह रहमान में ये लफ्ज़ आया है, हूरुम मकसूरातुम फिल ख़याम, ये आयत 72 है, ये मैं सुना चुका इसका तर्जुमा, हूरुम मकसूरातुम फिल ख़याम। अब देखिए इसका तर्जुमा करते हैं वो, गोरियां रुकी रहतियाँ खैमों में। अच्छा, है ना, हूरुम मकसूरातुन फिल ख़याम, खैमों में ठहरी हुई, तो वो तर्जुमा कर रहे हैं गोरियां रुकी रहतियाँ खैमों में। यानी यहाँ भी एडजेक्टिव का तर्जुमा हो रहा है, उसको वो अलग से अलम नहीं बना रहे। बिल्कुल नहीं बना रहे, किसी जगह भी नहीं बनाया उन्होंने। उसके बाद आखिरी जगह कौन सी है? 4 मकामात पर आया ना ये लफ्ज़ कुरान मजीद में, वाक़या है, वाक़या की आयत 22 है, उसमें अल्फाज हैं वह हूरुन ईन, और शाह साहब ने तर्जुमा किया है और गोरियां बड़ी आँखों वाली। अच्छा, तो ये शाह साहब का तर्जुमा है, यानी ये ख्याल ना हो कि मैंने कोई अलग तर्जुमा कर दिया है, जिसमें हर जगह उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है और हर लिहाज से वाज़ेह कर दी है कि ये दर हकीकत एक एडजेक्टिव है, एक इसमें सिफत है, उसी तरह का एडजेक्टिव और उसमें सिफत जैसे हम अपने अदब में, अपनी शायरी में औरतों की तस्वीर बयान करते हुए या उनकी खूबसूरती को बयान करते हुए बहुत से औसाफ सिफ़ात इस्तेमाल करते हैं। आप अपने शायरों को पढ़ के देख लें क्या क्या ताबीरें हैं जो उन्होंने इख्तियार की हैं। ये आहू चश्म की ताबीर भी ख़ुद हमारी शायरी में मौजूद है, आँखों की तारीफ़ में, लबों की तारीफ़ में, आरज़ की तारीफ़ में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या ताबीरें हैं जो हमारी शायरी और हमारे अदब में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये कुरान मजीद है जिसमें ये बयान किया गया है कि ये औरतें वहाँ होंगी और इन औरतों को ब्याह दिया जाएगा, यानी जोड़े बना दिए जाएंगे। पहले ये बयान किया कुरान मजीद ने कि वहाँ पर इसी तरीके से औरतों और मर्दों के जोड़े होंगे। फिर ये बयान किया कि इस दुनिया के अंदर जो सीरत, जो किरदार भी हो, यहाँ पर तो ये हो सकता है कि फ़िरौन के घर में आसिया हो और लूत के और नूह के घर में वो औरतें हों जिनको कुरान मजीद ये कहता है कि उन्होंने अपने शौहरों के साथ ख़यानत की, लेकिन क़यामत में ये तरतीब नहीं होगी। वहाँ पर जोड़े नेकोकारों के साथ बनाए जाएंगे, बदों के बदों के साथ बनाए जाएंगे। वो उसूली बात सूरह नूर में बयान कर दी। उसके बाद जब तफसील करना शुरू की तो तफसील में हुस्न को, जमाल को, सीरत को, किरदार को, सब चीज़ों को मुख्तलिफ़ जगहों पर नुमायाँ किया। यहाँ तक कि उम्र क्या होगी, हम सिन होंगी, यहाँ तक कि कंवारी होंगी, ये सारी बातें बयान की कुरान मजीद ने। और बयान करने के बाद उसमें ये लफ्ज़ हूर भी इस्तेमाल किया जो रंग को बयान करता है, रंग की खूबसूरती को बयान करता है, और वो लफ्ज़ क्या था? हूर, और उसका तर्जुमा क्या है? गोरियाँ। देखिए ये थी पूरी सच्चाई उन 72 हूर की, जो हमारे आलिम, हमारे उलमा जो है आज तक 72 हूर कह 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 के जो है कंफ्यूज करे हुए हैं और लोगों को कहने का मौका दे रहे हैं। लोग हम पे बातें बना रहे हैं और कैसे कैसे कमेंट लोग करते हैं, किस तरीके से लोग हमसे जो है सवालात करते हैं और हमें हमें जलील करते हैं एक तरह से। तो ये कहीं न कहीं हमारी, आपकी और हमारे उलमाओं की गलती है। तो ये सच्चाई जो आपने आज देखी, प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएँ और कोशिश करें कि आप लोग और हम मिलके जो है उस चीज़ से निकलें कि हम फ़िरक़ों में जो बटे हुए हैं कि एक वहाबी है, एक सुन्नी है, एक शिया है, एक ये है, वो है। उन फ़िरक़ों को हमने ख़त्म करना है और उन फ़िरक़ों को ख़त्म करके हमने एक होना है
اور اس کو دین کو دیکھنا ہے صحیح طریقے سے. عالموں کا بس آج ایک ہی کام ہو چکا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف ویوز اکٹھے کر رہے ہیں. اور دین ہمارا کدھر جا رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کتنی لمبی تعداد میں لوگ جو ہیں دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد میں وہ خاموش نہیں ہیں، وہ اس کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور آئندہ آگے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ تم بھی اسلام چھوڑو، اسلام میں یہ بہت ساری باتیں غلط ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو آپ اور ہم مل کے ہی کچھ کوشش کر سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں. پلیز خدارا ایسے لوگوں کو سنیں جو آپ کو دین بتا رہے ہیں، صحیح اسلام بتا رہے ہیں، قرآن و سنت بتا رہے ہیں، نہ کہ چیخ چیخ کے تقریریں کرنے والے وہ عالم جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم تقریر کر رہے ہیں وہ ہماری صحیح حدیث اور سنت و قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں. تو لہٰذا میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اور آگے انشاءاللہ اور ویڈیوز لے کر میں حاضر ہوں گی. کہیں نہ کہیں آپ کو اگر میری ویڈیوز بری لگے یا اچھی لگے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اگر میرا کچھ بھی آپ کو غلط لگے وہ بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گی. اللہ حافظ.